हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अभी अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज किया है। एक न्यू नोटिफिकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया है जिसमें ग्रेजुएशन में बी कॉम बीए बीएससी और बीएससी होम साइंस के एग्ज़ाम पैटर्न में अभी एलयू ने एक बड़ा अपडेट दिया है। क्या चेंज हुआ है आज हम लोग इस एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करेंगे। आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में क्या चेंज हुआ है, आपकी टाइमिंग में क्या चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स से डिमांड कर रहे हैं कि सर न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ इस बार के एग्जामिनेशन में चेंज होने वाला है, बच्चों को क्या कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है। अभी बीए बीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो 23 दिसंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन 24 दिसंबर को सॉरी फर्स्ट पेपर था इनका, लेकिन अब इस एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और बीए बीएससी और बीकॉम का एग्ज़ामिनेशन 3 जनवरी से प्रस्तावित है। बीकॉम का पहला पेपर 4 जनवरी को होगा, जबकि बीए और बीएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम 3 जनवरी को होगा। स्टार्ट करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है। देखिए बच्चों, हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के अगर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा अभी तक लास्ट एग्ज़ाम पैटर्न था, अभी तक जिस पे हम लोग एग्ज़ाम देते चले आए हैं, उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आते थे? 10 क्वेश्चन आते थे। टोटल 10 क्वेश्चन आते थे और इन 10 क्वेश्चन में कोई 5 क्वेश्चन हम लोगों को करने रहते थे। पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आते थे और इन पूरे 10 पेपरों क्वेश्चनों में हमें कोई केवल 5 क्वेश्चन करने रहते थे और सारे के सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होते थे? 15 नंबर के होते थे। तो इस तरीके से हमें कुल 75 अंकों का प्रश्न पत्र मिलता था। लेकिन अब इस बार के एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये जो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते थे, इसके लिए हमें जो टोटल टाइम मिलता था वो 3 घंटे का टाइम मिलता था। यानी 3 घंटे में हमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते थे और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता था। कुल प्रश्न पत्र 75 अंकों का होता था। पेपर में कुछ जो चेंज हुआ है वो केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज हुआ है और इस टाइम में चेंज हुआ है। जो टोटल मार्क्स था, पेपर का जो टोटल मार्क्स था, उस पेपर के टोटल मार्क्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। पेपर जो नया पेपर होगा वो भी 75 अंकों का ही होगा। देखिए अब क्या चेंज हुआ है। इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो टोटल हमारा एग्ज़ाम है, मतलब जो टोटल पेपर है हमारा, उसको इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है? 2 इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और इन्होंने इसको 2 ग्रुप बना दिए हैं। इसमें पहला ग्रुप जो होगा वो एक ग्रुप ए होगा और जो दूसरा ग्रुप होगा वो होगा ग्रुप बी। यानी इस बार जो आपको पेपर देखने को मिलेगा वो 2 ग्रुप में देखने को मिलेगा। पहला ग्रुप होगा ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप होगा ग्रुप बी। ग्रुप ए में इन्होंने कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन इस बार दिए हैं। मतलब इस बार जो ग्रुप ए होगा उस ग्रुप ए में कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन आएंगे और इस 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा और ये क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का रहेगा। यानी जो पेपर होगा वो 2 ग्रुप में होगा, ए ग्रुप बी ग्रुप। ए ग्रुप में कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल कितने क्वेश्चन करना रहेगा? एक क्वेश्चन करना रहेगा और ये कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। इसी तरीके से ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में वो 8 रहेंगे। यानी जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 8 क्वेश्चन आएंगे, जबकि आपको करने होंगे यहाँ पर मात्र 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने होंगे? केवल 3 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे। यानी 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे और 15 नंबर के आपको एक क्वेश्चन करने होंगे। यानी कुल मिलाकर के जो आपका पेपर होगा वो उसमें आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का करना होगा और 3 क्वेश्चन 20 नंबर के करने होंगे। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 60। कुल मिलाकर जो आपका पेपर होगा वो 75 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 75 अंकों का। तो पेपर में केवल चेंज क्या हुआ कि पहले आपके 10 क्वेश्चन आते थे और आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। सारे के सारे क्वेश्चन 15 अंकों के आते थे और आप लोग अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे में उसको करते थे। लेकिन इस बार का पेपर 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। पहले ग्रुप में 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा और ये क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। ग्रुप बी में 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में कोई 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहेगा। इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि 8 क्वेश्चन में कोई आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और ये 3 क्वेश्चन 20-20 नंबर के रहेंगे, 60 नंबर का।
अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस बढ़ गए हैं। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि हालांकि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो आपका टाइमिंग है वो 2 घंटे से मतलब 3 घंटे से कम करके उसको कितना घंटा कर दिया गया है, 2 घंटे। आपको 2 घंटे में आप कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे इन 2 घंटों में। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत परेशान होने की नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी दिन से काफ़ी उलझे हुए हैं कि सर नया पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसे देंगे। मुझे लगता है लास्ट टाइम से टास्क आपका बहुत इजी हो गया है। 10 क्वेश्चन में 5 करने होते थे, 3 घंटे का टाइम होता था। यहाँ आपको कुल मिलाकर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 2 उसमें और 8 इसमें मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 में आपको अब केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन ही करने हैं। बस टाइम आपको 2 घंटे का देना है। अब अगला क्वेश्चन जो बच्चों का है वो ये क्वेश्चन है कि सर हम एग्ज़ाम पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे कि हम अपनी कॉपी ठीक तरीके से फिलअप कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बच्चों के दिमाग में एक जो फितूर बैठा हुआ है कि नहीं मुझे कॉपी भरनी है, मुझे 30, 32, 35 पेज की कॉपी पूरी भर के आनी है। मैं आपसे इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 30 पेज की कॉपी भरने के लिए बहुत परेशान होइए, कुछ भी उसमें कॉपी में लिख दीजिए, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है आपको अच्छा लिखने के लिए, मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितना लिखा है, मैटर ये करता है कि आपने क्या लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिप्रेजेंटेशन यानी आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो किस तरीके का हो। तो आप अपनी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करिए। नंबर फर्स्ट पे इसको ध्यान दीजिए, नंबर 2 पे इसको ध्यान दीजिए कि जो आंसर आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो आप आंसर लिखें वो आंसर कैसा हो, वो आंसर पॉइंट वाइज हो। यानी सारी चीज़ें अगर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन होंगी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी कॉपी के हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना ना भूलें। यानी हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक फ्लो चार्ट का बना होना ज़रूरी है। इससे आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा कि आपको ठीक ठाक पेजेस भी कवर हो जाएगा और आपको फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छा देखने को भी मिलेगा। तो फ्लो चार्ट आप ज़रूर बना लें, पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चंस को लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। और कॉपी का जो रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जितनी अच्छी कॉपी चमकेगी आपको उतने अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। सेकेंड, आपकी कॉपी पॉइंट वाइज लिखी हो, मतलब सारे आंसर्स पॉइंट वाइज हों। और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है अपने एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में, तो अपनी कॉपी में एक बार फ्लो चार्ट बनाकर देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं अब तक उनमें फ्लो चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट बनाने से बहुत आसानी हो जाएगी। अब सर आप कहेंगे सर फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आपका लॉन्ग आंसर आ गया और उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। मान लो सपोज करो कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई, तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपने 2, 3, 4, 5 राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख ली, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ही फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट अलग अलग बनाइएगा, ऐसा मत हो कि 4 क्वेश्चन आप लिखें, चारों क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट सेम कैटेगरी का बना लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फ्लो चार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप एक बार गूगल पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी टाइप की कोई एग्जाम से रिलेटेड आपको परेशानी, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपका इमीडिएटली आपको जवाब दूंगा और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व आउट करने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। अगली बात करते हैं कि सर हम कितना लिखें, 15 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें और 20 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखें। तो ज़्यादा लिखने के लिए परेशान मत होइएगा। जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सेक्शन ए में, यानी ए ग्रुप में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर 4 से 5 पेज मैक्सिमम, मतलब 4 से 5 पेज से ज़्यादा का मैटर आपको नहीं होना चाहिए। और अगर आप 4 पेज में भी लिखते हैं तो भी बहुत पर्याप्त होगा। 4 पेज सफिशियंट है 15 नंबर के पेपर के लिए, यानी आप 4 पेज का टारगेट बनाइए कि आपको 4 पेज में लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पेज में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंड पेज में आपने उसका क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपने थर्ड और फोर्थ पेज में क्या कर दिया, इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए हो गया। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सर सेक्शन बी में हम कैसे करेंगे, तो सेक्शन जो बी होगा, इस सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आएंगे और इस 8 क्वेश्चन में आपको केवल कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। इस सेक्शन में आप अपना टारगेट बना लीजिए कि हमको 5 से 6 पेज से ज़्यादा
नहीं लिखना है, यानी 5 to 6 पेज, 5 पेजेस में आपको सबसे पहला आपको एक्सप्लेन करना है, 1 से 1.5 पेज में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन को, और उसके बाद जो उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, या उसकी मेरिट्स पूछ रहा है, डीमेरिट्स पूछ रहा है, या कंपोनेंट्स पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसका उसके बाद में आपको क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। आप चाहें तो फ्लो चार्ट के बाद जब आप हेडिंग्स को एक्सप्लेन करिएगा, सारे पॉइंट्स मतलब फ्लो चार्ट में जो आपने पॉइंट्स डिनोट किए हैं उन सारे पॉइंट्स को हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करिएगा। हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करने के बाद आप चाहें तो बीच बीच में छोटे छोटे फिगर्स भी आप उनको दिखा सकते हैं, यानी बना सकते हैं फिगर्स। इसके थ्रू आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी यानी अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा कि आपने कॉपी बिल्कुल बेहतर तरीके से लिखी है और आपने अपनी कॉपी को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा एट्रैक्टिव मेथड से अपनी कॉपी लिखेंगे, साइंटिफिक मैथोडोलॉजी को अडॉप्ट करिएगा, ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी यानी जो बच्चों की ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी रही है कि नहीं हमको पेज फिलअप करना है, 15 पेज, 20 पेज, ये 30 पेज ऐसे फिलअप करना है, ये बिल्कुल भी नहीं फिलअप करना। बच्चे बहुत परेशान है कि 15 पेज की कॉपी में 8 पेज 9 पेज लिखेंगे और 20 नंबर वाले क्वेश्चन में हम 10 पेज 12 पेज लिखेंगे। बेटा पेज भरने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ये आपका सबसे रॉन्ग रास्ता है, इस रास्ते को अडॉप्ट मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को ठीक से प्रेजेंट करिएगा। सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो प्रेजेंटेशन होगा। आप दूसरे नंबर पे ध्यान रखें सारे आंसर्स आपके पॉइंट वाइज रहें। तीसरा आप ध्यान रखें कि आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट होना चाहिए। तो नए एग्जाम पैटर्न में आपको केवल ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि ए ग्रुप में आपको 2 क्वेश्चन में कोई 1 क्वेश्चन करना होगा, बी ग्रुप में आपको 8 क्वेश्चन में केवल कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और कितने टाइम में करने हैं, 2 घंटे के टाइम लिमिट में आपको ये करना है। इसकी प्रैक्टिस करना आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज को मुझसे पूछ भी सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी जो क्लासेस के पेपर्स हैं वो 3 तारीख यानी बीए और बीएससी का पेपर 3 जनवरी को है फर्स्ट पेपर, और 4 तारीख को बीकॉम का फर्स्ट पेपर है। बीकॉम के सारे पेपर्स और बीए के सारे मॉडल पेपर्स मैं एक एक करके बना रहा हूँ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपको आपके पेपर से रिलेटेड मॉडल पेपर दे सकूं। और इस बात का भरोसा रखिए कि जो भी मॉडल पेपर्स आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रहा है 10 क्वेश्चन में आपको कोई 4 क्वेश्चन करनी। बीए और बीकॉम इस क्लास के बच्चे सारे के सारे वीडियोस आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप इन सारे मॉडल पेपर्स के वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए इसलिए आप प्रेस जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइव कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कर दीजिए ताकि न्यू एग्जाम पैटर्न हमारे सारे बच्चों को पता चल जाए और वो एग्जाम में किसी भी तरीके से व्यथित ना हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।